तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर देहरादून में खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। सम्मान आप सबको एक नई ऊर्जा, नया उत्साह, नई शक्ति और नई उमंग आप सबके अंदर पैदा करेगा और भविष्य में जिन जिन परीक्षाओं का भी आप जीवन में सामना करेंगी या जिन जिन परीक्षाओं को भी आप भाग लेंगी, उन सभी चुनौतियों को, सभी परीक्षाओं को, चाहे वो लिखित वाली परीक्षाएं हों या जीवन में आने वाली अन्य परीक्षाएं हों, यह आपके लिए बहुत बड़ा एक अनुभव का काम में आने वाली अन्य परीक्षाएं हों, यह आपके लिए बहुत बड़ा एक अनुभव का काम करेगी और आपको जीवन और परीक्षाओं के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेंगी। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारी बेटियों ने पुनः अपने परिश्रम से, अपनी प्रतिभा से और अपने संकल्प से बोर्ड परीक्षाओं में अद्भुत प्रदर्शन करते हुए सफलता का परचम लहराया है। मुझे बताया गया कि इस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा में कुल 90% प्रत्याशी विद्यार्थी सफल हुए, जिसमें छात्राओं की सफलता का प्रतिशत 93% से अधिक रहा है। और इंटरमीडिएट परीक्षा में जो 83% विद्यार्थी सफल रहे हैं, उसमें भी हमारी बेटियों का प्रतिशत सफलता का 86% से अधिक रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन को भविष्य में भी इसी प्रकार निरंतर बनाए रखेंगी और इसी प्रकार अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से और अपने आत्मविश्वास और समर्पण के साथ सफलता की नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगी और जीवन के जिस क्षेत्र का भी आप सब चयन करेंगी, उस क्षेत्र में लीडर बनेंगी। नेता बनेंगी? बनेंगी नेता कि नहीं बनेंगी? कौन कौन नेता बनेगा जरा बताइए, हाथ खड़ा करिए। अरे भाई देखो, ऐसा है कि नेता केवल राजनीति के क्षेत्र में आने से नेता नहीं होता है। जीवन के जिस क्षेत्र में भी यदि आप वैज्ञानिक बने तो प्रोफेसर कलाम जैसा काम करें, वैज्ञानिकों के क्षेत्र के नेता। आप पर्वतारोहण के क्षेत्र में चले जाएं तो बछेंद्री पाल जैसे नेता, जिन्होंने हिमालय की चोटियों को, पर्वत शिखरों को छूने का काम किया। आप आईटी के क्षेत्र में चले जाएं तो एस नारायण मूर्ति जैसा काम करें। आप एथलीट्स के क्षेत्र में जाएं तो पीटी उषा जैसा काम करें। क्रिकेट में जाते हैं तो लोग सचिन तेंदुलकर जैसा बनते हैं, विराट कोहली जैसा बनते हैं, महेंद्र सिंह धोनी जैसा बनते हैं, अगर उनको कह सकते हैं हम उस क्षेत्र के नेता। डॉक्टरों के क्षेत्र में जाएं तो ऐसे डॉक्टर बने जैसे आज बड़े बड़े डॉक्टर हमारे वेदांता वाले, ये वाले, डॉक्टर त्रेहान से लेकर अनेक नाम ऐसे हैं जिनको भारत सरकार ने भी पद्म विभूषण जैसी पुरस्कारों से सम्मानित किया है। पत्रकारों के क्षेत्र में जाएं तो ऐसे निर्भीक पत्रकार बने। जिस क्षेत्र में जाएं उस क्षेत्र में जो सबसे आगे रहे, सबसे अच्छा काम करे, एक आदर्श श्रेष्ठ उदाहरण देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करें, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे जोर से बोलिए। हाँ, ऐसे भी बन जाएंगे। रेखा जी बैठी हैं, जैसे मैं हूं यहां पर, इसमें से भी कुछ आप लोग बन जाएंगे। 5-10 लोग तो कोई बुराई नहीं है। तो इसलिए नेता बनोगे ना? अब बनोगे कि नहीं नेता? तो इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं
कि अब आप सब लोग आने वाले समय में नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे और अपने अपने क्षेत्र में बेस्ट परफॉर्मेंस करोगे। और इस सत्य से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जो हमारा समाज है उसकी रीढ़, उसकी कोई शक्ति होती है तो नारी शक्ति होती है। यदि किसी राज्य की नारी शक्ति आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस कर रही है, तो या कोई समाज की नारी आगे बढ़ रही है, चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे वो देश हो, प्रदेश हो, समाज हो, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिस समाज की नारी आगे बढ़ रही है उसके विकास को कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, यस्त नार्यस्त पूजन्ते रमंत तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है, मातृशक्ति का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। और वहीं सच्चे अर्थों में संस्कृति और संस्कार और समृद्धि समाते हैं, फलते हैं, फूलते हैं। हर प्रकार की संपन्नता वहां पर होती है। मेरा मानना है किसी भी समाज की प्रगति में उसकी महिलाओं और उनकी बालिकाओं की शिक्षा कैसी हो रही है, ये बहुत बड़ी निर्भरता उस पर होती है। क्योंकि जब हमारी बेटियां शिक्षित होती हैं, जब बेटियां आगे बढ़ती हैं, बेटियां संस्कारित होती हैं, तो वो न केवल अपने जीवन को उज्जवल बनाती हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को और भविष्य को भी संवारने का काम करती हैं, पीढ़ियों को भी उज्जवल बनाने का काम करती हैं, आने वाली भविष्य को भी सुंदर बनाने का काम करती हैं। आज देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जब से उन्होंने काम करना प्रारंभ किया 2014 के बाद, अनेक ऐतिहासिक निर्णय देश के अंदर बेटियों के लिए लिए गए हैं, हमारी मातृशक्ति के लिए लिए गए हैं, महिलाओं के लिए लिए गए हैं। और उनके कुशल नेतृत्व में नारी शक्तिकरण के सशक्तिकरण के लिए भी जो ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं वो भूतो न भविष्यति। आज जहां एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना और सीबीएसई उड़ान छात्रवृत्ति कार्यक्रम जैसी योजनाओं के माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और समृद्धि को आज सुनिश्चित किया जा रहा है कि बेटियां आगे बढ़ें, इन योजनाओं से लाभान्वित होकर आगे बढ़ें। योजनाएं इसलिए बनाई गई हैं कि हमारी सभी बेटियों को, जिनके अंदर प्रतिभा है, क्षमता है, योग्यता है, लेकिन अगर जीवन में कोई कमियां हैं, कोई अभाव है, उसके बावजूद भी उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, उनकी समान रूप से सहायता मिलनी चाहिए। नारी शक्ति बंधन अधिनियम, उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से आदरणीय मोदी जी ने मातृशक्ति का सम्मान सुनिश्चित करने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, क्योंकि आप सब जानते हो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे राज्य उत्तराखंड से विशेष लगाव है। कोई ऐसा अवसर नहीं होता है, देश का कोई अवसर हो, कोई दुनिया के किसी देश में वो जा रहे हों, तो प्रधानमंत्री जी हमारे राज्य का स्मरण अवश्य करते हैं। अभी मैं गढ़वाल राइफल्स के सेंटर में गया था, लैंसडाउन में शहीदों की सम्मान यात्रा का समापन कार्यक्रम था। और जो हमारे राज्य के अंदर जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, ऐसे शहीदों की स्मृति में हम यहां देहरादून में ही गुनियाल गांव में एक बहुत भव्य सैन्य धाम बना रहे हैं। उनके घर आंगन की मिट्टी लाकर उस सैन्य धाम को समर्पित की जा रही है, जिससे कि उनकी भावनाएं, उनके देश के लिए किया हुआ सर्वोच्च बलिदान हमेशा हमारी आने वाली पीढ़ी को स्मरण में रहे, उनकी याद में रहे। उससे प्रेरित होकर हमारे नवयुवक, हमारे बच्चे
देशभक्ति के लिए प्रेरित हों, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए प्रेरित हों और उनके अंदर एक जज्बा पैदा हो और उनका वो हमेशा स्मरण करें, उसको लेकर हमने वीर माताओं को, जो हमारे सैनिकों की माताएं थी जिनके पुत्र देश की सीमाओं पर शहीद हो गए, बलिदान हो गए, उनकी माताओं का, उन वीर नारियों का, उनके जिन्होंने अपना पति खो दिया, उनका हम सम्मान कर रहे थे। और उससे पहले मैं वहां के बार मेमोरियल पर गया, तब मैंने देखा प्रताप सिंह जी कि प्रधानमंत्री मोदी जी का फोटो लगा हुआ था और उन्होंने गढ़वाल राइफल्स का मोमेंटो फ्रांस के राष्ट्रपति को भेंट किया था, यहां से ले जाके। आप सबको याद होगा 2022 को